नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन के आज के अंक में एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जिस ग्रह की कृपा से तीर्थ स्थानों का यात्रा का मौका मिलता है, जीवन में शुभ कार्य करने का अवसर मिलता है और यहाँ तक भी कहा जाता है कि व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। आज बात करेंगे केतु की और ये समझेंगे कि कैसे ये जाने कि हमारा केतु अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, और अगर हमारे जीवन में केतु के परिणाम शुभ नहीं हैं तो हम कौन से उपाय करें जिससे हमारा केतु हमारे लिए शुभ हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर आज के गुड लक के बारे में। घर में बांस का पौधा नहीं रखना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। हालांकि लोगों को देखा गया है कि लोग कांच के बाउल में और जाने किन किन चीज़ों में बांस का पौधा लगा के रखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत स्पष्ट कहा जाता है कि बांस का पौधा रखने से घर में बीमारियां और दरिद्रता दोनों बढ़ती है। और मान लिया आपने बांस का पौधा लगाया ही है तो कोशिश करिए कि घर के अंदर तो कम से कम मत ही रखिए, बाहर ही रखिएगा। घर के अंदर बांस का पौधा रखना हो सकता है आपको दरिद्रता के रास्ते पे ले जाए। सबसे पहले जानते हैं कि केतु ग्रह ज्योतिष में क्या भूमिका रखता है। केतु का ज्योतिष के मामलों में, ज्योतिष के मैटर में आखिर क्या महत्व है, केतु का इंपॉर्टेंस क्या है। ज्योतिष में मूल रूप से 7 मुख्य प्लैनेट हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। और 2 प्लैनेट जो हैं वो हैं कल्पना के प्लैनेट, वो हैं राहु और केतु। इनको छाया ग्रह कहते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के आपसी कटान बिंदु से बनते हैं, इसीलिए केतु भी छाया ग्रह है। ज्योतिष में छाया ग्रह इसको मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से राहु और केतु का निर्माण हुआ है, उसमें केतु का भी निर्माण हुआ है। अगर केतु कुंडली में अकेला बैठा है तो कहते हैं ये मंगल की तरह काम करता है। अलग अलग ग्रहों के साथ बैठने पर इसके परिणाम डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर ये अकेला बैठा है तो ये फिर मंगल की तरह काम करेगा। अन्यथा जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देगा। अगर ग्रह नेगेटिव है तो और भी नेगेटिव कर देगा, और अगर ग्रह पॉजिटिव है तो और भी पॉजिटिव कर देगा। केमिस्ट्री के विद्यार्थी जानते होंगे कैटलिस्ट और एंटी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है ये, जिस केमिकल में मिलेगा उसके पावर्स को बढ़ा देगा। केतु का जो सिग्निफिकेंस है, केतु की जो भूमिका है जीवन में, वो है गूढ़ ज्ञान, गोपनीय ज्ञान के पीछे केतु होता है। आध्यात्मिक शक्ति के पीछे केतु होता है। मोक्ष के पीछे, तंत्र मंत्र के पीछे, जीवन में कोई आकस्मिक परिणाम मिले उसके पीछे, हिंसा वायलेंस के पीछे और विस्फोट के पीछे अमूमन केतु ही होता है। आपके जीवन के ऐसे रहस्य जिनका संबंध पूर्व जन्म से है या पूर्व जन्म के संस्कार कैसे हैं, इसको अगर जानना चाहें तो इसके लिए कुंडली के केतु को समझना होगा। ये रहस्य सिर्फ और सिर्फ केतु ही आपके लिए खोल सकता है। आपकी संपूर्ण क्षमताओं को, आपकी पूरी कैपेसिटी को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें केतु की तरफ जाना होगा और तभी हमारी पूरी योग्यता का इस्तेमाल हो पाएगा। कैसे जाने, लक्षण क्या हैं कि हमारा केतु शुभ है या अशुभ है, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको, कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिख रहा है, वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, संतान को लेके, उसके जीवन, उसके करियर को लेके कहीं ना कहीं मन में चिंताएं दिखाई दे रही हैं और रोजगार में भी काफी मेहनत के योग बन रहे हैं। शाम से आते आते तनाव थोड़ा कम होगा, चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 59%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग बनते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और सेहत पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 61%। कैसे जाने कि केतु हमारी कुंडली में बुरा है या हमारे जीवन में इसके परिणाम बुरे हैं, ये निगेटिव परिणाम पैदा कर रहा है। देखिए,
जब केतु निगेटिव होगा ना, तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो बड़ा उदास हो जाएगा, बड़ा मलिन सा हो जाएगा। जिसका केतु खराब होगा उसके अंदर ऊर्जा का अभाव दिखेगा, चीजों से विक्षुब्ध हो जाएगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, अजीब सा सुस्त सा। ऐसे लोग नहाते नहीं है, नहाना चाहते नहीं है। अमूमन जब केतु खराब होता है कई कई दिन बिना नहाए रह जाते हैं। रक्त संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड की दिक्कत होती है, दुस्वप्न आने लगते हैं, सपने बड़े खराब से आते हैं और ईश्वर और आध्यात्म से मन विमुख हो जाता है। व्यक्ति भोगवादी हो जाता है, खाओ पियो पड़े रहो, जिंदगी को एक तरह से बर्बाद करना शुरू कर देता है अपने आलस्य में और अपनी बुरी आदतों में। केतु खराब हो तो देर से सोता है आदमी, रात भर जगा रहता है और देर तक सोता है, दिन में देर तक पड़ा रहता है, सोता रहता है। ऐसे लोगों से गलतियां बहुत होती हैं जिनका केतु खराब होता है। गलतियां तो खैर किसी से भी होती हैं, लेकिन जब केतु खराब होता है तो लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बाद उनको स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर मढ़ने लगते हैं, अपनी गलतियों को हमेशा छिपाते रहते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि केतु अगर खराब होगा तो आप अंदर से लेके बाहर तक मलिन हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। लेकिन केतु शुभ होगा तो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मन की स्थिति में सुधार होगा, नई संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखता है, धन की प्राप्ति भी आपको अवश्य हो पाएगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 84%। सिंह राशि, करियर की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी, संतान पक्ष से आपको लाभ भी अवश्य होगा, किसी लंबी यात्रा की प्रबल संभावना बन पा रही है, तैयार हो जाइए। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, बिना वजह बिना कारण के बहस मत करिए। आज कुतर्कों में पड़ के बहस करके चीजें बिगाड़ सकते हैं आप। शांति और धैर्य बनाए रखें, कोई बात सामने आती है शांत रहेंगे। आकस्मिक धन हानि से बचना है, क्योंकि ऐसी चीजें ना हो जाएं जिसमें आपका पैसा खर्च भी हो और बर्बाद भी हो। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 51%। केतु अगर शुभ परिणाम दे तो क्या होता है, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है हेमांगिनी जी ने, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। बेटी का नाम है कोशा, जन्म की तारीख है बेटी की 17 अगस्त 1990, जन्म का समय है 9:53 सुबह 9:53 AM, जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये लिख रही हैं कि जानना चाहती हैं कि बेटी का विवाह कब होगा। बेटी शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहती है, उस दिशा में करियर की संभावनाएं क्या हैं और बेटी का भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में जानना चाहती हैं। आपकी बेटी की कुंडली है कन्या लग्न की और इनकी जो राशि दिखाई देती है वो दिखाई देती है मिथुन। सप्तम भाव जो विवाह भाव है ना, उसका स्वामी उच्च राशि में बैठा है कर्क राशि में, शुक्र के साथ एकादश स्थान में 11वें खाने में। तो एक तो निश्चित है कि आपकी बेटी का विवाह आपके अपने स्टेटस से, आपके अपने स्टैंडर्ड से उच्च स्टैंडर्ड में होगा। आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन बृहस्पति का मतलब होता ही है जो विलंब करे। तो तकरीबन मुझे लगता है 2 साल का वक्त है अभी, 2018-19 में शादी होने की संभावना बनती है। चूंकि बृहस्पति इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, आचार्य है, बृहस्पति के साथ शुक्र भी बैठा हुआ है, दोनों को गुरु ग्रह कहते हैं, एक दैत्यों का गुरु, एक राक्षसों का गुरु, देवताओं का गुरु। तो दोनों गुरुओं के एक साथ हो जाने की वजह से कुंडली का जो डाइवर्जन हो गया वो टीचिंग की तरफ ही रहेगा, शिक्षा क्षेत्र में ही बढ़िया नौकरी करेंगी। इसकी संभावनाएं ज्योतिष के लिहाज से अगले साल जून के बाद बनती हैं। अभी शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा है, बुध की दशा आने के साथ साथ जब प्रत्यंतर दशा थोड़ी इंप्रूव करेगी तो वहां से मुझे लगता है चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो जनवरी फरवरी तक वेट करें, वहां से चीजें बेहतर होंगी, उसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। एक इनको पन्ना पहना देंगी, 4-5 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से विवाह के मामले, करियर के मामले बहुत सुंदर हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि केतु अगर शुभ परिणाम दे, अगर गुड रिजल्ट्स दे तो क्या होता है। जब केतु शुभ परिणाम देता है तो अमूमन लोग शुरुआत में तो लापरवाह होते हैं, लेकिन बाद में बड़े डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बड़े अनुशासित हो जाते हैं। ऐसे लोगों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बड़ा अच्छा होता है
और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि धार्मिक स्थानों की यात्रा करना खूब पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को छोटी उम्र से ही धर्म का, आध्यात्म का और गूढ़ विद्याओं का ज्ञान भी होता है और उस तरफ झुकाव भी हो जाता है। अगर ऐसे लोगों को सही व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं ना, छठवीं इंद्री, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, वो जग जाती है। और वाकई में बता दूं कि अगर केतु थोड़ा भी शुभ फल दे तो ऐसे लोग जिनका केतु थोड़ा भी बेहतर है, शुभ है, ऐसे लोग समाज के लिए, जीवन के लिए, लोगों के लिए वरदान होते हैं। बृहस्पति अगर अच्छा हो जाए और साथ में केतु अच्छा हो जाए तो यकीन मानिए ऐसे लोग महान विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे और अपूर्व तेजस्वी हो जाएंगे। शनि और मंगल का साथ मिल जाए, केतु को अच्छा हो जाए, तो ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं और समाज को लीड करते हैं ना, नायक होते हैं, सबसे आगे बढ़ के समाज में कुछ ऐसा करते हैं जो लंबे समय तक याद किया जाता है। अब मान लिया कुंडली में केतु निगेटिव है, केतु खराब है, तो क्या करेंगे? बात इस पर करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बाद। तुला राशि, विवाह की मुश्किलें हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और धन के लाभ के साथ साथ दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 68%। वृश्चिक राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उसमें विजय मिलती हुई दिखाई देती है। बड़ी सफलताओं की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, लेकिन अहंकार से बचें, ऐसा न करें कि चीजें एकदम से खराब हो जाएं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, प्रेम संबंधों के मामले में सुधार होगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी तमाम समस्या भी हल हो रही है, तो रिश्तों के साथ साथ आपकी मुश्किलें भी आज दूर होंगी। दिन आपका बेहतर है। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी होगा और भाग्य होगा 92%। अब मान लिया कि केतु आपके जीवन में नेगेटिव है, केतु आपको दुष्परिणाम दे रहा है, तो कैसे केतु के दुष्प्रभावों को दूर करें, उससे बचें कैसे? देखिए, केतु के तांत्रिक या वैदिक मंत्र का जप करिए। केतु का तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र अलग अलग हैं, इनका आप जप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः वैदिक मंत्र है, ओम स्त्रांग स्त्रींग स्त्रोंग सह केतवे नमः ये केतु का तांत्रिक मंत्र है। जिसका भी जप करना चाहें आप कर लें। शनिवार के दिन काले कंबल का दान करें। अब गर्मी बहुत है तो ऐसी दशा में मोटे कपड़े का दान कर देंगे। कंबल आप सर्दियों में दान करिएगा। भैरव मंदिर में, भैरव भगवान के मंदिर में जाके अगर खास तौर से शनिवार के दिन या बुधवार के दिन नारियल अर्पित किया जाए तो इससे भी केतु के जो निगेटिव प्रभाव है ना, वो नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष से परामर्श लेकर बृहस्पति या शुक्र का रत्न धारण करिए। पुखराज या हीरा या ओपल पहनने से केतु सबसाइड होता है, केतु बैलेंस होता है और अगर निगेटिव है तो इसके परिणाम बेहतर होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से, अर्ली मॉर्निंग सुबह जग जाने से और सूर्य को जल देने से आपका केतु बैलेंस हो जाएगा, कभी आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर केतु कुंडली में खराब हो, इसके परिणाम अच्छे ना हो, तो नशा बिल्कुल मत करिए, हरे पौधे बिल्कुल मत काटिए, वरना केतु और भी खराब होगा। चंदन, तुलसी दल और केसर का प्रयोग करिए। चंदन का तिलक लगाइए, तुलसी दल ग्रहण करिए, केसर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से केतु शांत होगा। और जैसा आपको पहले भी बताया था कि किसी भी जल स्रोत को गंदा मत करिए। नदियों को, तालाब को, पवित्र स्थानों को गंदा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केतु दूषित होगा और अगर केतु दूषित हुआ, कुपित हुआ, तो आपको पता है कि जीवन में बिना कारण की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना है आपको। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहना है, शांत रहिए। और अगर आज घर से बाहर निकलना है, कोई काम है आपका, तो घर से जरा सा देसी घी खा के निकलेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी के योग दिखाई दे रहे हैं। उपहार का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। ऐसा कुछ मत कर दीजिए कि जो बेहतर होती हुई चीजें हैं वो खराब हो जाएं।
शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 72%। मीन राशि, धन के लेन देन में मुश्किलें आ सकती हैं, खूब दौड़ भाग भी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है और ऐसा कहना भी है कि महत्वपूर्ण काम टाल दें। वैसे भी होने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन टाल देना ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 57%। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कुंडली में केतु खराब है, नेगेटिव है, बुरे परिणाम दे रहा है, तो धर्म स्थलों की यात्रा करना आपके लिए हमेशा बेहतर होगा। साथ ही साथ जितने नीट एंड क्लीन रहेंगे, जितने पवित्र रहेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको बीमारियों का वहम हो गया हो कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो गई है, मुझे ये समस्या हो रही है, मुझे वो समस्या हो रही है, क्या करना चाहिए? एक तो जब आप नहाते हैं तो नहाने के जल में चुटकी भर पिसी हुई फिटकरी मिला के नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम बोल बोल के कीर्तन करिए या भजन करिए, और नहीं तो कम से कम गायत्री मंत्र ही बोल बोल के अपने घर में कहिए। एक रत्न आता है, उसका नाम है लेब्राडोराइट, इसको रेनबो भी कहते हैं। लेब्राडोराइट नाम का रत्न चांदी के लॉकेट में बनवा लें, काले धागे में या चांदी की चेन में अपने गले में पहन लेंगे किसी भी शनिवार को शाम को या रात में। अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से जो वहम की समस्या है, खासतौर से बीमारियों के वहम की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।